जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस के बारे में। देखिए, सबसे पहले सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस के बारे में बात किया जाए तो इसका प्रयोग हम लोग अकाउंटिंग में क्यों करते हैं, वही आज की क्लास में आपको सीखना है और समझना है। देखिए, इसका डिफिनेशन बताया जा रहा है कि यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है और इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है। कोई ऐसा हमको डिस्काउंट मिल रहा है जो आइटम वाइज मिल रहा है और फिक्स परसेंटेज के आधार पर मिल रहा है। इस प्रकार के अगर ट्रांजेक्शन मिलते हैं तो ऐसे सॉल्व करने के लिए सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को इनेबल करना होता है। लेजर वाइज नहीं बात हो रही है, ये आइटम वाइज बात हो रही है। जैसे मान के चलिए कि आपने कीबोर्ड खरीदने गया, उस पर 10% आपको ऑफ हो गया। आपने माउस खरीदने गया, उस पर 25% की छूट मिल गया। आपने प्रोजेक्टर खरीदने गया, उस पर 20% का छूट मिल गया। तो अगर ऐसे आइटमों में अगर आपको डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है तो इसके लिए यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को क्या करना होता है, यस करना होता है। एक प्रकार का फीचर्स है और ये कंप्यूटर, ये टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, बहुत महत्वपूर्ण फीचर्स है। मतलब इंपॉर्टेंट क्यों दिया गया, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बार बार आती है। जैसे मान के चलिए कि आप मॉल में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो मान के चलिए कि आपने कोई प्रोडक्ट उठाया, उस पर पहले ही लिख देता है कि इस पे 10% ऑफ है, 10% ऑफ है। तो वो 10% जब ऑफ आपको मिलता है तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, कई सारे ऐसे आइटम होते हैं जिसपे डिस्काउंट मिलता ही नहीं है और कई सारे ऐसे आइटम होते हैं जिसपे डिस्काउंट होता है। तो जिसपे डिस्काउंट है, इस टाइप के अगर आपने प्रोडक्ट खरीद लिया तो वो उसकी एंट्री हम करते हैं सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को इनेबल करने के बाद। क्योंकि हर एक आइटम में कोई जरूरी नहीं कि आपको जो है प्रोजेक्टर में 20% मिला है तो माउस में 20% मिलेगा, हो सके कि कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। वो डिस्काउंट आपके आइटम में होते हैं। और इस कह रहा है कि इस फीचर्स का प्रयोग करने से पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे चले जाना है। कंपनी मेनू के लिए अल्ट के साथ के बटन दबाना है, शो मोर फीचर्स को यस करना है और वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, उसको क्या करना होता है, यस करना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हम इनेबल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम कंपनी ओपन करते हैं। चलिए यहाँ पे एजुकेशनल मोड और कंट्रोल प्लस F3, इस कंपनी को हम बंद करते हैं। यहाँ से अपनी कंपनी हम ओपन करते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यहाँ पे डी ड्राइव ले लेते हैं। यहाँ पे अपनी कंपनी हम सिलेक्शन कर लेते हैं। बस। अब चलिए सबसे पहले कहाँ पे आना है, अल्ट के साथ के, यहाँ पे कहाँ पे आना है, फीचर्स पे आना है, एंटर करना है और इसको क्या कर देना है, यस कर देना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिखा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको क्या करना है, यस कर देना है। बस कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ पे समझते हैं और भी क्या ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर्स का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसमें किस प्रकार के ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी आपका दिया हुआ। देखिए कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 3 pieces Acer C120 DCP projector purchased from Acer India Private Limited Lucknow। इसका रेट बता रहा है 20,000 और कह रहा है कि पर पीसेज गेट 10% स्कीम डिस्काउंट। बोला जाता है ना कि ये स्कीम डिस्काउंट चल रहा है तो कस्टमर उसको ज्यादा खरीदते हैं, स्कीम डिस्काउंट चल रहा है। कह रहा है कि और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है वेयर हाउस में, इनवॉइस नंबर है टैक्स 55। मतलब ये बताया जा रहा है कि 3 पीस एसर C120 DCP प्रोजेक्टर खरीदा गया किससे, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, जिसमें 10% का स्कीम हमको डिस्काउंट मिल रहा और पर आइटम पे मिल रहा, पर पीसेस पे मिल रहा क्या परसेंट, 10%। तो देखिए इसको हम ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए, चूंकि एसर C120 DCP प्रोजेक्टर ऑलरेडी आइटम बना हुआ है और किससे खरीदा जा रहा है,
एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, जिसका एड्रेस है लखनऊ। तो ये क्या है, सिंडिकेटर है कि संडी डेबिटर है, क्या है, क्या है? अनिकेत खड़े हो जाओ, क्या है ये, सिंडिकेटर की डेबिटर? 3 पीस एसर C120 DCP प्रोजेक्टर खरीदा गया, और किससे? तो एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। हाँ, सन्ड्री डेबिट। तुम खड़े हो जाओ, बताओ। हाँ, कैसे क्रेडिटर हो जाएगा? हाँ, तुम खड़े हो जाओ प्रदीप। एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर है, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर है। कैसे काम चलेगा? बैठ जाओ। देखिए, सबसे पहले जब एक चीज आप समझिए, जब परचेज की बात आवे, ट्रांजेक्शन में जब परचेज की बात आवे, तो आप ये समझिए कि सप्लायर की बात हो रही है। समझ में आ रहा है ना? जैसे ये परचेज किया जा रहा है, जो खरीदा जा रहा है, तो वो बेचने वाली कंपनी का नाम एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसी से तो हम परचेज कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस का सप्लायर है, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर है। ये नहीं कि दे रहा है ले रहा है, ये सब नहीं। मतलब ये समझिए कि पार्टी अकाउंट नेम है, और चूंकि परचेज हम इसी से कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये सप्लायर है, इसलिए सिंडिकेटर हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे वाउचर पे आ जाना है। परचेज वाउचर के लिए F9। अब टैक्स इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो टैक्स 55 है ना, टैक्स 55 भर देंगे, एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, बस कंट्रोल ही दबाते जाइए। अब चूंकि परचेज लोकल होगा कि परचेज इंटर स्टेट होगा, चूंकि लखनऊ स्टेट से बाहर है, उत्तर प्रदेश से स्टेट के अंदर है ना, तो यहाँ पे परचेज लोकल ले लेंगे। देखिए, अब यहाँ पे कौन सा आइटम परचेज किया जा रहा है? एसर C120 DCP प्रोजेक्टर, लोकेशन वेयर हाउस, एंटर करेंगे। क्वांटिटी 3 पीस है, रेट 20,000 पर क्वांटिटी का रेट है। अब पर क्वांटिटी में 10%, यहीं पे 10% आपको भरना है। देखिए, एक्सेप्ट करा दी। अब चूंकि CGST भी लगेगा ना, यहाँ पे लगा दीजिए CGST, और इसके बाद से यस GST। देखिए, इक्वल आया है, स्क्रीनशॉट में देखिए। देखिए, अगर इस तरीके से वैल्यू नहीं आता है, तो समझिएगा कि आपकी ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं गलत है, उसको चेक करिए। हो सके कि आपकी GST गलत भी आए, तो गलत आने का मेन रीजन ये होगा। आप देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आइटम पे जाइए, और कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबा दीजिए। क्या दबाना? कंट्रोल प्लस इंटर। पुनः इंटर बटन दबा करके प्रोजेक्टर पे आइए, और पुनः कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबा दीजिए। फिर यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करिए, और यहाँ पे वाई प्रेस करिए। हो सके कि आपने 28 के बजाय 18% GST लगाया है, जांच हो जाएगी ना। ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको GST चेक करना हो कि GST मैंने कितना रुपया लगाया है, कितना परसेंट लगाया है, तो कंट्रोल इंटर दबा करके आप पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करिए, फार्मूला सब कुछ सही है, ट्रांजेक्शन सही है, GST भी सही है, तो कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब चलिए, क्या दिया है दूसरा ट्रांजेक्शन? अब चलिए, दूसरा ट्रांजेक्शन इसी आधार पे दिया हुआ है। देखिए, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया, किससे? आसूस पेरिफेरल्स कानपुर से। पहले क्वेश्चन में मैंने पढ़ा है, तो आइटम का नाम उसी में दे दिया था, लेकिन इसमें आइटम का नाम नीचे दिया हुआ है, इसमें आइटम का नाम नीचे दिया हुआ है। और ट्रांजेक्शन में ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया आसूस पेरिफेरल से, जिसका इनवॉइस नंबर टैक्स 756 है, और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है शॉप में। क्या क्या खरीदा गया? तो देखिए, कह रहा है कि आसूस G41 मदरबोर्ड खरीदा गया 2400 रुपया रेट से, 10 पीस के हिसाब से 24,000 से खरीदा गया, तो 5% डिस्काउंट। G41 मदरबोर्ड 10 पीस के खरीदने पे 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, और वही H61 मदरबोर्ड खरीदने पे, 10 पीस खरीदने पे, इसमें 7% का डिस्काउंट मिल रहा है। दोनों में अलग अलग डिस्काउंट है ना। तो चलिए, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें इनवॉइस नंबर दिया है टैक्स 756। चलिए, यहाँ पे हम भर लेते हैं टैक्स 756, एंटर करेंगे। अब किससे खरीदा जा रहा है? आसूस पेरिफेरल्स।
ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। इसका एड्रेस कहाँ पे है? कानपुर। कंट्रोल ए दबाइए, देखिए कानपुर पूरा डिटेल आ गया। कंट्रोल ए दबाइए। अब इसके बाद से लोकल होगा कि इंटर स्टेट होगा? लोकल होगा, तो लोकल से ले लीजिए यहाँ पे। अब देखिए कौन सा आइटम परचेज किया गया, तो आसूस G41 मदरबोर्ड। लोकेशन में शॉप लिया गया है। क्वांटिटी क्या दिया? 10 पीस दिया गया है। रेट कितना दिया है? 2400 रुपया रेट है। एंटर करिए। क्या परसेंट? 5% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट लिख लेंगे। फिर इसके बाद से अगला है आसूस H61 मदरबोर्ड। इसको भी शॉप में ही रखेंगे। क्वांटिटी 10 पीस है। रेट 4200 या 4200 और 13% डिस्काउंट है। 7% है, ठीक है। परसेंटेज डिस्काउंट में परसेंटेज में 7 डाल देंगे, ठीक है। एंटर करेंगे। अब चलिए, अब आपको क्या लगा ना? CGST। इसके बाद यस GST इक्वल आया है, देखिए। अब चलिए यहाँ पे अमाउंट से करिए। परचेज लोकल का अमाउंट 1,60,650 दिखा रहा है। स्क्रीनशॉट में देखिए कितना दिखाया। मैच कर रहा है ना? तो अगर आप लोगों का मैच नहीं किया तो ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा गलत है, समझ लीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राउंड का टॉपिक बताएंगे तभी तो राउंड लगाएंगे। चलिए यहाँ पे राउंड अप के बारे में समझिए। देखिए राउंड अप का मतलब होता क्या है। जैसे कोई प्रोडक्ट हम खरीदने जाते हैं, तो मान के चलिए कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसका रेट आ गया 12 रुपया 50 पैसा, तब भी आपको 13 रुपया देना होता है, सही है। अगर 12 रुपया 25 पैसा आ गया तो 12 ही रुपया देते हैं तो काम चल जाता है। बोलिए ऐसा होता है ना? अगर 50 पैसा से ऊपर पैसा है तो आपको पैसा देना है, अगर 50 पैसा से कम है तो पैसा आपको उतना ही दे देना है जितना कि इक्वल। मतलब वैल्यू को दशमलव से हटाना, बस इतना समझिए। वैल्यू को दशमलव से हटाना। जैसे 40 पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है ना, कितना आ रहा है? 40 पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या ऐसा व्यवस्था करें कि ये 40 पैसा हमारा माइनस हो जाए। मतलब केवल अमाउंट में 55,067 ही आ गए या 5567 ही आ गए, ठीक है। तो पॉइंट वाला ऑप्शन जो है हमको हटाना होता है। अगर कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे, इसके लिए राउंड ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए राउंड ऑफ कह रहा है कि कॉमर्शियल राउंडिंग कह रहा है कि टैली में इस लेजर का बहुत महत्वपूर्ण वर्क है, और कह रहा है कि इस लेजर का प्रयोग ऐसे अमाउंट में से दशमलव को हटाने के लिए किया जाता है। दशमलव को हटाने के लिए अमाउंट में उतना पैसा जोड़ दिया जाता है। कितना? तो लिखा हुआ है जितने से वो पूर्ण संख्या में बदल जाए, जितने से वो पूर्ण संख्या में बदल जाए। और कह रहा है कि जितने में पूर्ण संख्या में बदल जाए या उतना पैसा घटाकर पूर्ण संख्या में बदल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिया हुआ है, यदि दशमलव पार्ट 0.49 पैसे तक है तो उसे घटा दिया जाए। 0.0 से लेकर के 49 पैसे अगर आता है तो उतना पैसा क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। और कह रहा है कि और यदि दशमलव पार्ट में 50 पैसे से लेकर के 99 पैसे तक है तो उतना पैसा जोड़ दिया जाता है जितने से वो पूर्ण रुपए में बदल जाए। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलिए अगर 0 पैसा से लेकर के और 49 पैसे तक आ रहा है दशमलव के रूप में, तो उतना पैसा उसमें जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉरी, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यानी कि 0 से लेकर के अगर 49 पैसे तक आता है तो उतना पैसा हम उसको घटाएंगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू हमारा दशमलव के रूप में ना है, उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। और वही अब जैसे मान के चलिए कि 49 पैसे से ऊपर यानी कि 50 पैसे से लेकर के और 99 पैसे तक आता है तो उतना पैसा उसमें हम जोड़ते हैं वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। ये आपका राउंड ऑफ होता है अकाउंटिंग में, जो बहुत ही मस्ट होता है। इस राउंड ऑफ का हम लेजर बनाते हैं, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से आता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 5567 रुपया 40 पैसा लिखा है ना, तो इसमें 40 पैसा माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? माइनस होगा ना। चलिए इस ट्रांजेक्शन को जैसे एक छोटा एग्जांपल दिया हुआ है नीचे, उदाहरण के लिए यदि इनवॉइस में टोटल अमाउंट 75 रुपया 25 पैसा है, कितना है? 75 रुपया 25 पैसा है, तो अमाउंट से 25 पैसा घटा करके 75 किया जाता है, ठीक है।
25 पैसा अगर हम घटा देंगे तो 75 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि यदि वही इनवॉइस का अमाउंट 75 रुपया 88 पैसा है तो इसमें 12 पैसा और जोड़ करके और तब जा करके 22 गलत लिखा है ना। सही है कि गलत है? 12 होना चाहिए ना, बनाइए 12 उसको। तो देखिए अगर इसमें 88 आया है तो 12 और जोड़ देंगे तो 75 और प्लस 1 रुपया और इसमें जुड़ जाएगा, 76 रुपया हो जाएगा ना। तो कह रहा है कि इस तरीके से हमको राउंड ऑफ का प्रयोग करना होता है, उसको 12 बना लीजिएगा 22 को। सही है ना? तो बस एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाया गया है। तो ये इसलिए समझाया गया है क्योंकि ऊपर की ट्रांजेक्शन में आपका इससे कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें 40 पैसा दिया गया है। तो वो पैसा हम घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे ना, क्योंकि जब 50 पैसे से लेकर के और 99 पैसे तक वैल्यू आता है तो उस केस में बढ़ाते हैं जोड़ते हैं। क्योंकि जोड़ते इसलिए हैं क्योंकि अमाउंट हमारा मैच कर दे, अगर पैसा में तो रुपया में कन्वर्ट हो जाए। और घटाते इसलिए है क्योंकि पैसे की रखना ही नहीं है, बस केवल रुपया हमको दिखाना है, इसके लिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से बना लेते हैं सबसे पहले राउंड ऑफ का एक लेजर। तो बैक आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ से, कौन सा ट्रांजेक्शन मैंने किया, ट्रांजेक्शन देखने के लिए डिस्प्ले डेबुक पे आ जाएंगे और यहाँ से F4 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से ले लेंगे परचेज वाउचर। कौन सा ट्रांजेक्शन है? आसूस पेरिफेरल्स वाला है ना, सही है। बस एंटर बटन प्रेस करके आइएगा। अरे अमाउंट कितना आया है देखिए, तो परचेज लोकल का अमाउंट ज्यादा दिख रहा है क्या? परचेज लोकल का इसमें ज्यादा दिख रहा है, 222,510। उसमें कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? 1,60,650। चलिए ठीक है। देखिए एक बार और इस ट्रांजेक्शन को देखिए आप, एसर में कहा, एसर में कितना दिया है? एसर में 1,60,650 दिया है। चलिए ठीक है, अब एक बार और ट्रांजेक्शन को उसी ट्रांजेक्शन को एक बार और समझिए। सबसे पहले बाउचर पे आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए G41 G61 का पार्टी नाम क्या था? आसूस पेरिफेरल्स। उसका टैक्स इनवॉइस नंबर कितना दिया है? 756 दिया। चलिए इसमें भर दीजिए 756, एंटर करिए। फिर यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम आसूस पेरिफेरल्स। अब ये चूंकि कानपुर का है ना, चलिए ये सप्लायर है। अब यहाँ पे परचेज लोकल ले लेंगे। देखिए बैलेंस आ गया 1,60,650। अब चलिए कौन सा आइटम परचेज किया जा रहा है? आसूस G41 मदरबोर्ड, लोकेशन शॉप है। अब चलिए क्वांटिटी 10 पीस, रेट 2,400 रुपया। देखिए एंटर करिए। अब इसमें डिस्काउंट क्या परसेंट है? 5%, एंटर करेंगे। फिर अगला आइटम क्या दिया है? आसूस G41 H61। देखिए दोनों मदरबोर्ड है लेकिन मॉडल दोनों का क्या है? अलग अलग। यहाँ पे लिख लेंगे शॉप, क्वांटिटी 10 पीस, रेट कितना है? 4,200 रुपया रेट है। एंटर करेंगे। इसमें 7% डिस्काउंट है तो 7% डिस्काउंट ले लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे लगाइए CGST तो 40 पैसा एक्स्ट्रा आ गया, SGST 40 पैसा एक्स्ट्रा आ गया। तब यहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर बनाना पड़ेगा, अल्ट प्लस इसमें लिखना है राउंड ऑफ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आ जाए। बना होगा नीचे, देख सकते हैं आप लोग, कंट्रोल A। अब चलिए माइनस ओनली -40 रहेगा ना, -20 दिया है। -20 नहीं होना चाहिए, इसमें गलत दिया है, -40।
उसमें कितना दिया, ट्रांजेक्शन में कितना दिया, 20 दिया क्या? 20 तो गलत हो सही। इसमें 20 दिया है ना, 0.20 या ओनली 20 दिया, ओनली 20 दिया है। क्या करना है इसमें जो है, जैसे जो यहाँ पे राउंड अप में लिया हुआ है, राउंड अप में जैसे यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे 40, जैसे यहाँ पे 0.40 दिया है ना, इस बैलेंस को हटाने के लिए, यानी कि 40 पैसे हटाने के लिए आपको 20 पैसा ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही 20 पैसा आप ऐड करेंगे तो देखिए नीचे अमाउंट क्या आया होगा। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 0.20 यहाँ पे भर देना। देखिएगा यहाँ पे अमाउंट 72,995 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उसमें हमको लग रहा है कि उसमें गलत दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। उसमें कुछ मिस्टेक हुई है। इसके बाद भी कोई ट्रांजेक्शन दिया है? इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन इसमें दिया है? यहां तक करिए आप लोग। अब देखिए इसके बाद की क्लास में सीखा जाएगा डिस्काउंट लेजर इन वाउचर के बारे में। अभी तक तो मान के चलिए कि हम जो है आइटम में डिस्काउंट ले रहे थे, अब हमको लेजर में डिस्काउंट लेना। डिस्काउंट हुआ तो कितना, तो 750 रुपया या 500 रुपया जो भी डिस्काउंट होगा, अब हमको डिस्काउंट लेजर में प्राप्त करना होगा। ठीक है, इसको अगले ट्रांजेक्शन में बताएंगे, पहले यहाँ तक आप कंप्लीट करिए। ठीक है।